तो आज हमने देखने चल रहे सिजारा स्टोलेज थ्योरम, जिसका एप्लीकेशन सीक्वेंस में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आ, उसका एप्लीकेशन हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे जो होता है, पहले थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहता है कि अगर मान लेते हैं एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है। ये बोलता है एन कोई सीक्वेंस है। सॉरी, यहाँ पे एन जो होता है ना, यहाँ पे एन बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स का जो होता है एन, यानी एन जो होता है इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड बी एन इज monotonically increasing sequence which is divergent to plus infinity। यहाँ पे बोलता है कि ये जो होता है कंडीशन है, समझिए एक ऐसा होना चाहिए ना। ये कंडीशन कुछ इस टाइप का है आपको देखने को, कि ये वन नंबर मान लेते हैं कि ये वन नंबर कंडीशन हो गया, यानी कि वही। और ये सेकंड, यानी ये वन नंबर कंडीशन हो गया। और ये सेकंड नंबर कंडीशन ऐसे मान सकते हैं, यानी कि ये ओवरऑल कंडीशन हुआ कि यदि ए एन कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स का, और ए एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एंड बी एन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी, देन कहते हैं, यहाँ से थ्योरम स्टार्ट होता है। देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a n upon b n equal to limit n tending to infinity a n plus 1 minus a n upon b n plus 1 minus b n। ये थ्योरम हम लोग का होता है ओवरऑल जो होता है। अगर ऊपर वाला रिजल्ट को ये होल्ड करता है, देन हम लोग बोलते हैं कि ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होता है, एंड बी एन जो होता है एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो डाइवर्जेंट होता है प्लस इन्फिनिटी पे। देन कहते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस बी एन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का स्टॉलेज सिजारो स्टॉलेज थ्योरम। इसके बेस्ड पे जो होता है कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो ये हम लोग को रिकॉल रखना है कि ये हम लोग का जो होता है थ्योरम हो गया। ये क्या है? थ्योरम हो गया। यहाँ से हम लोग आ, अब इस पे जो होता है कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन इस पे। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आप इसका लिमिट फाइंड कर दीजिए। लिमिट फाइंड करना है कि इसका लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन टू प्लस डॉट 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 ये होगा। तो यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं एक एक आपको सीक्वेंस, दो सीक्वेंस दिख रहा है। एक वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन एन। ये सीक्वेंस जो है ना, ये सीक्वेंस जो आपको दिख रहा है, इसको मान लेंगे हम लोग ए एन मान लेंगे, ठीक है। ए एन मान लेंगे क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, यानी यहाँ पे क्या दे रहा है कि ए एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। कोई भी एन जो नेचुरल नंबर से लेंगे तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और बी एन कौन सा मानेंगे? बी एन का चॉइस हम लोग का क्या होगा? बी एन होगा जो होता है लॉग एन। यहाँ पे एल एन जो होता है नीचे दिया हुआ है ना, तो लॉग एन जो होता है हम लोग का बी एन चॉइस होगा। लॉग एन ही क्यों लिए? क्योंकि बी एन जो होता है, बी एन इज डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी एज एन टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी। क्योंकि हम लोग देखते हैं लॉग एन का जो ग्राफ है ना, इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि लॉग एन का जो ग्राफ होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉग इन वाला जो ग्राफ होता है,
तो वो ग्राफ ऐसे होता है, मतलब ऐसे पूरा स्ट्रेट होता है, ऐसे होता है ये ग्राफ, ऐसे जाता है। तो अगर हम लोग जो होता है एक्स की तरफ जो होता है प्लस इन्फिनिटी को टेंड कराती है, ये इन्फिनिटी हो गया और ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो अगर प्लस इन्फिनिटी एक्स के वैल्यू को टेंड कराएंगे तो वाई का वैल्यू भी जो होता है प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो होता है ओवरऑल जो होता है सीक्वेंस जो होता है वो पूरा प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यहाँ पे सीक्वेंस मान लेंगे ये बी एन सीक्वेंस हो गया, और यहाँ पे वैल्यूज जो होता है एन के वैल्यूज जो होते हैं, एन के वैल्यू को पुट करेंगे तो जितना भी एन का वैल्यू हम लोग जो होता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो बी एन का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि जो होता है बी एन इक्वल टू लॉग एन लेना हम लोग का सफिशियंट हो जाएगा। बी एन क्योंकि प्लस इन्फिनिटी पे जो होता है डाइवर्स करता है यदि एन हम लोग जो होता है प्लस इन्फिनिटी को टेंड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो होता है चॉइस तो हो गई कि हाँ हम लोग ए एन क्या लेंगे बी एन क्या लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसमें, तब यहाँ से क्या होगा यही ना रिजल्ट आएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन बी एन प्लस वन माइनस बी एन, और यहाँ पे लिमिट लगा रहेगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे चलते हैं देखते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले एन प्लस वन अपॉन और ये निकाल लेते हैं, तो ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपको वैल्यू, वन बाई एन प्लस वन आएगा। एंड बी एन प्लस वन माइनस बी एन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, लॉग एन प्लस वन माइनस लॉग एन प्लस वन माइनस लॉग एन आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो होता है यहाँ से लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन अपॉन जो होता है बी एन प्लस वन माइनस बी एन, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लॉग एन ये जो होता है वन अपॉन एन प्लस वन है, अपॉन ये है लॉग एन प्लस वन माइनस लॉग एन, और फिर यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग ए एन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो होता है इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा ये एन प्लस वन अपॉन लॉग एन प्लस वन अपॉन एन है यहाँ पे। तो इसके बाद कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए जो होता है आपको यहाँ पे वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग वन प्लस वन अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो होता है फिर इसको जो होता है इसका वैल्यू हो जाएगा वन अपॉन जो होता है इसको लॉग और इसके पावर में भेज देंगे तो वन प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर एन प्लस वन आएगा। ठीक है, आएगा यहाँ से ना। अब यहाँ से इसको जो होता है इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हम लोग का वैल्यू, ये हो जाएगा आपको वन अपॉन लॉग वन प्लस वन बाई एन टू दी पावर एन कर देंगे, एन टू जो होता है वन प्लस वन बाई एन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका लिमिट जो होता है ना, इसका लिमिट क्या जाता है, इसका लिमिट एन टेन इंटू इन्फिनिटी पे जो होता है ई जाएगा, ई लिमिट जाएगा यहाँ से मतलब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको वन एन टेन इंटू इन्फिनिटी पे ये कितना हो जाएगा, ई देगा लॉग ई देगा, और बेस में ई है इंटू ये एन टेन इंटू इन्फिनिटी पे ये जीरो देगा तो इंटू वन आ जाएगा, वन आ जाएगा,
यानी ये कितना 1 देगा, तो 1/1 दैट इज 1। यानी ओवरऑल जो हम लोग का लिमिट वैल्यू आया ना, इसका वैल्यू जो इसका रिजल्ट आया यहाँ से, ओवरऑल रिजल्ट यहाँ से आपका रिजल्ट आया, वो जो होता है कितना आया, ये 1 आया रिजल्ट। और इसको कैसे हम लोग सॉल्व किए, तो स्टॉलेज थ्योरम, सिज़ारो स्टॉलेज थ्योरम लगाए यहाँ से कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन प्लस वन माइनस एन अपन बी एन प्लस वन माइनस बी एन किए। और यहाँ से हम लोग का लिमिट का वैल्यू जो होता है, लिमिटिंग वैल्यू आ गया, वो कितना आया, जो हम लोग का यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू आया वो 1 आया लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ आपका सॉल्यूशन। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सिज़ारो स्टॉलेज थ्योरम को यूज करके ही बनाना है, ठीक है। क्योंकि इसको अगर सेकेंडरी मेथड से करना चाहिएगा तो थोड़ा सा टिपिकल जाएगा, तो इसको इसी से हम लोग जो होता है ना सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका पैटर्न है यहाँ पे, आप किस टाइप पे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1+1/√2 प्लस 1/√3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/√n, और अपॉन में जो होता है √n है, √n नीचे है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे ना, an मानेंगे, और इसको जो होता है bn मानेंगे। क्यों मानेंगे इसका भी रीजन देख लीजिए, चूंकि जो होता है bn इक्वल टू, अगर जो होता है √n हम लोग मानते हैं ना, bn इक्वल टू √n, तो ये जो होता है टेंड करेगा ना प्लस इन्फिनिटी को, एज एन टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, यानी एन टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और ये जो होता है, ये सीक्वेंस एन को इसलिए माने क्योंकि एन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यानी एन जो होता है पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। एन का जो होता है सीक्वेंस जो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा उसके टर्म्स जो होंगे। तो फिर यहाँ पे वही है, सिज़ारो स्टॉलेस थ्योरम यहाँ पे भी लगने के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बी एन जो होता है प्लस इन्फिनिटी टेंड करता है एंड टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे। और ये जो होता है चूंकि हम लोग जानते हैं √n+1 इज लेस देन √n+2, तो ये हो जाएगा क्या, an+1, ये कहेंगे an+1 इज लेस देन an+2, इम्प्लाई करेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, और यहाँ पे जो होता है प्लस इन्फिनिटी को टेंड भी करता है। तो फिर यहाँ से बोलेंगे कि जो होता है सिज़ारो स्टॉलेस थ्योरम लगने के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसको आप यूज कर दीजिए। फिर सिंपल बात है कि आप an+1 माइनस an निकालेंगे, तो an+1 माइनस an करेंगे तो ये कितना आएगा आपको, an+1 माइनस an कीजिएगा यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगा आपको 1/√n+1। एंड आप एक और वैल्यू जो होता है, अगर bn+1 माइनस bn करते हैं, bn+1 माइनस ऑफ bn कर देते हैं, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा हम लोग को, वो आएगा, यहाँ से देखते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा √n+1 माइनस √n, ठीक है। अब जो होता है, ये किस पैटर्न में है, यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन तो पैटर्न पकड़ रहा है an/bn का ना, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn। तो यहाँ पे वही निकाल लेंगे, अब यहाँ से क्या होगा, तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/bn इक्वल टू होगा लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 माइनस an/bn+1 माइनस bn, ठीक है, कितना होगा। फिर an+1 और माइनस an का वैल्यू पता ही है, और bn+1 और माइनस bn का भी वैल्यू पता ही है, उसका वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या है, 1/√n+1 अपॉन ये होगा √n+1 माइनस √n, ठीक है। और इसको जो होता है नीचे भेज देंगे,
ये नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा √n+1, और ये हो जाएगा √n+1। हाँ, और यहाँ पे जो होता है -√n, इसको रसनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा √n+1 +√n, यहाँ पे हो जाएगा √n+1 +√n। तो फिर यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आएगा, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है कितना आएगा, ये आ जाए आपको √n+1 -√n अपॉन √n+1, और यहाँ पे ये आ जाएगा n+1 का स्क्वायर हो जाएगा a+b, और a-b पे है तो n+1, n+1 -n हो जाएगा, और यहाँ से n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा आपको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होता है, इससे इससे जो होता है इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 1 माइनस जो होता है √n अपॉन √n अपॉन जो होता है n+1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, n/n+1 है, n+1। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1, और प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 प्लस किया था ना ऊपर, 1 प्लस यहाँ पे, यहाँ से क्योंकि प्लस वैल्यू है यहाँ पे, तो 1 प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा √1/1 + 1 जो होता है n आ जाएगा। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब टेंड कराएंगे तो फिर ये वैल्यू ओवरऑल क्या देगा हम लोग को, 0 देगा, और वो जब 0 देगा तो फिर 0 प्लस ये 1 1 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपको वैल्यू, ये जुट के 1+1 = 2 आ जाएगा। तो हम लोग का लिमिटिंग वैल्यू जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, 2 आया हम लोग का जो होता है फाइनल रिजल्ट इस लिमिट वैल्यू का। इसका मतलब जो होता है इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। और ये हम लोग जो होता है स्टॉलिस थ्योरम से इजीली जो होता है यूज करके हम लोग कर सकते हैं, बाकी अदर थ्योरम लगाने पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, तब तक